भाई बाल बाल बचाव हुआ है, बाल बाल बचाव ले। मेरी शर्ट में भी खून के निशान। अमित की शादी हो गई, बारात वापस आ गई। कुछ ही देर के लिए मैं सोया था, लगभग 1 घंटे के आसपास सोया हूँगा, तो नींद पूरी नहीं थी। उसके बाद जब वापसी का टाइम हुआ तो पहले मैंने सोचा सो जाता हूँ, फिर मैंने कहा नहीं टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे बीना बुआ को देखने के लिए जाना है, मिलने के लिए जाना है, उनका स्वास्थ्य पूछने के लिए। तो इसीलिए फिर मैं सबसे पहले गया सतीश चाचा के घर, और सतीश चाचा कहीं पे बिज़ी हो रखे थे तो वो नहीं आ सके साथ में। तो चाची ने फ़ोन किया अमन भाई को, तो अमन भाई फिर मुझे लेने के लिए आए अपने घर के लिए। टॉर्च चालू नहीं होती है वहाँ पे, जाके तो दिखा दे एक बार। ऐसे टॉर्च चालू नहीं होती है तो माचिस ले जा रहा था। फिर अमन भाई के साथ मैं उनके घर गया। फिर वहाँ पर प्लान बना, बेबी बुआ भी थे कि चलो हम भी चलते हैं साथ में। फिर हम वहाँ से गए बीना बुआ के घर। इधर से आओ। पेट्टू राम है ये। महाराज तो घर में दीदी मामा बुआ सब थे, तो बैठे हम हाल चाल पूछा, खाना खुना भी खाया। उसके बाद रात को हम वापसी कर रहे थे, क्योंकि मुझे जाना था चंडीगढ़ वापस। तो मेरा ये प्रोग्राम था कि मैं बस पकड़ूंगा, बस से वापस निकल जाऊंगा। लेकिन सुबह के टाइम मुझे पवन का फ़ोन आया था, क्योंकि हेमंत की शादी है। पवन भी अपनी फैमिली के साथ में आया था शॉपिंग के लिए कुछ काम से यहाँ पर दिल्ली। तो उसने मुझे फ़ोन किया था न्यूता लगाने के लिए, शगन लगाने के लिए। तो उसने कहा था कि भाई शगन लगा दियो। तो जब उसने पूछा तू कब जाएगा वापस, तो मैंने उसको बताया कि मैं रात को बस से जाऊँगा। उसने कहा था कि गाड़ी में एक जगह खाली है, मतलब सीट खाली है। अभी पंकज भाई का भी क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था, तो उनके भी पैर में कुछ फ्रैक्चर हो रखा है। तो सच में मैंने पहली बार मेरे घर पे आया तो पहली बार कहाँ आया हो? पहली बार ही आया, पहली बार आया। बहुत ओवर करके आ रखा हूँ। तेरी इच्छा तो एक कप पका आधी रोटी खाऊंगा, बाकी पवन जो मर्जी खा। ठीक है पवन। इंसान है सामने। अरे ये रेस्टोरेंट में दी तक पसंद पड़ गया और पकड़ कर भाई तब ते दे में ना अच्छा लॉजिक ही बढ़िया नहीं। छोड़ो यार। माना छोड़ना था उसे, वैसे माने नहीं रे यार। मुंडी वाली सर हर बकरा। आज तुम्हारे ऐसा होता है बकरा काट के मुंडी से बकरा भाग जाएगा। देखा तुमने कहीं भागते हुए बकरे को? वो भी कह रहे हैं कैसे मेहमान आ रहे हैं। ये जो कर मेहमान है ऐसे ना पंकज का बकरा भाग गया। जेठा और का भागा था। मेहमान तो रोज आ ये कॉमेडी हो गया। ये भी कॉमेडी हो गई आराम गई। पकड़ नौकरी में खोल भी नहीं मंडी से निकाल बस यार। तो जी बैग हो गए बहुत ज़्यादा, कुचर मुचर होके जाना पड़ेगा। चलो बाय 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 बाय। तो गाड़ी फुल ऑन भर चुकी थी सामान से, तो बिल्कुल हम ऐसे कुचुर मुचुर होके बैठे हुए थे। और मैं पीछे बैठा था, तो मेरी नींद तो पूरी थी नहीं, तो मैंने सोचा कि पीछे बैठ के वैसे भी नींद ही आती है, तो मैंने कहा चलो सो जाता हूँ। तो मैं सो गया, लेकिन उसके बाद मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ। और जब मेरी आंख खुली तो उस टाइम पे मतलब मैं एकदम ये मतलब क्या हुआ है ऐसा, और मैं बिल्कुल अपने जो माता रानी को याद कर रहा था। तो ऐसा कुछ एक सीन था, वो अभी आपको आगे पूरा पता चलेगा क्या हुआ था। तो ये व्लॉग 16 अक्टूबर का है और दिसंबर में आ रहा है। उसका रीजन ये है कि अगर ये मैं उस टाइम बता देता तो सबके फोन आते और उससे और ज्यादा परेशानी होती। तो इसीलिए उस टाइम पे या उसके आसपास मैंने नहीं करा। मैंने यही सोचा कि जब एक बार शादी हो जाएगी अच्छे से, उसके बाद ही इस एक्सीडेंट के बारे में जो भी बात करनी होगी मैं तब करूंगा, क्योंकि इससे हमें सीख भी बहुत मिली है। तो ये चीजें मैंने सोचा बाद में बताऊंगा, ताकि आप क्या होता है ना, फिर आप लोगों को भी होता ही है कि यार अच्छा ऐसा हुआ था, तो फिर फोन कर देते हैं पूछने के लिए हाल चाल। तो उससे क्या होता है कि दूसरा बंदा भी कई बार और ज्यादा डिस्टर्ब होता है, क्योंकि उसको फिर फोन पे फोन आ रहे होते हैं कि भाई ऐसा हुआ था, बार बार वही चीज रिपीट होती है। और हाँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है
कि फोन मत करना इधर उधर कि हाँ भाई ऐसे हुआ था, क्योंकि अब वो जो चीज होगी होगी। अब तो हेमंत की शादी भी होगी है, तो बस व्लॉग देखना, फोन मत करना। बाकी हेमंत की भी शादी के व्लॉग आने वाले हैं, तो वो भी देखना, एंजॉय करना बस, और अपना प्यार आशीर्वाद बना के रखना। तो हम जो दिल्ली से चंडीगढ़ जा रहे थे, ये धनतोरी मसाना के बीच में एक्सीडेंट हुआ, वहाँ पे डिवाइडर पे लगी और इतना ये जो कांच पड़े हुए हैं यहाँ पर आके गिरी है। और पिछले आधे घंटे से फ़ोन किया हुआ है एक मैडम ने, लेकिन ना कोई एम्बुलेंस आई है, ना अभी तक कोई पुलिस व्हीकल आया है। तो पवन के पापा के हाथ में थोड़ी चोट लगी है और पवन की मम्मी पूरा घबरा गए हैं। बाकी पवन ठीक है, मैं ठीक हूँ, अंजलि ठीक है और बच्ची भी ठीक है। तो काफ़ी घबराहट हो गई थी यार, पूरा एकदम रगड़ते हुए गई है गाड़ी। मतलब भगवान का शुक्रिया अदा जितना मर्जी करो, बाल बाल बचे। गाड़ी डैमेज हुई है लेकिन हम सब सेफ़ हो गए। तो ये अब जाके एक पुलिस की गाड़ी आई है आई थिंक। ये क्या है वहाँ? हाँ जी, वो आगे हैं। हाँ, एक दो हैं, उनको आप हॉस्पिटल ले जाओ। बाकी अभी इसका क्या होगा? अच्छा, ये आगे गाड़ी के पास खड़े हैं भैया। कौन से हॉस्पिटल जाओगे? कहाँ पे है? यहाँ पे लगी है और एक यहाँ पे लगी है बस। आगे भैया PCR क्या? वो गाड़ी के पास जो भैया वो गाड़ी लगी है सामने, बस हम PCR को लेके आ रहे हैं। आपने भाई बाल बाल बचाव हुआ है, बाल बाल बचाव। लेकिन अभी क्या है कि घबराना नहीं है, तो हम किसी को भी बता नहीं रहे हैं। सिर्फ मुन्ना भाई को फ़ोन किया है, बाकी सब पैनिक हो जाएंगे। मुन्ना भाई गाड़ी लेके आ रहे हैं, बाकी अभी देखते हैं क्या होगा। आप आ जाना, आपको तो नहीं लगी ना? नहीं, बस आप अब वो देख लेना। एक्चुअली में भैया भी भाई भी है, दोनों के पैर में लगी है। गाड़ी सिर्फ मैं चलाने वाला हूँ। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी, थैंक यू। हमने सारा सामान बाहर निकाल दिया, अभी मुन्ना भाई आ रहे हैं। ये देखो सारा टूट फूट, वो वहाँ पे टकराई और पूरी घसीटते हुए वहाँ से यहाँ तक आई थी। ये तो बाद में सीधी करी है, बीच में पड़ी हुई थी घसीट के। अभी टो करवा रहे हैं। बाकी मैं बात कर रहा हूँ पुलिस वालों से, केस तो किसी पे होगा नहीं, लेकिन ये है कि DDR हमें लेनी होगी ताकि इसका इंश्योरेंस क्लेम कर सके। क्योंकि भाई जिस हिसाब से एक्सीडेंट हुआ है, मतलब भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हम बच गए। और बच्चा भी था साथ में, लेडीज़ भी थी साथ में, लेकिन बाल बाल बचे हैं। तो बाकी अब देखते हैं, मुन्ना भाई आ रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा उनको। एम्बुलेंस में हमने पवन के मम्मी पापा और अंजलि को, पुच्चू को भेज दिया है। पवन और मैं यहीं पे हैं, बाकी देखते हैं अभी क्या करना है। गाड़ी के अंदर सामान बहुत ज़्यादा था, उसका बेनिफिट ये हुआ कि हम इधर उधर टकराए नहीं गाड़ी के अंदर, क्योंकि सामान की वजह से सब ब्लॉक हो चुके थे, क्योंकि बहुत ही हम सिकुड़ के बैठे हुए थे गाड़ी में। सामान भी बहुत ज़्यादा था। तो उस साइड अंजलि और पुच्चू बैठे हुए थे, अंजलि की गोद में पुच्चू थी, बीच में मैं था, इधर पवन के मम्मी थे, पवन के पापा बैठे थे, पवन ड्राइव कर रहा था। और हुआ क्या कि जैसी गाड़ी पलटी तो सामान भी बहुत ज़्यादा था और मुझे तो पता ही नहीं चला। जब गाड़ी पलट गई थी, घसीटते हुए जा रही थी, तब पता चला। जबकि जस्ट हमने करनाल के आगे एक झिलमिल ढाबा है, वहाँ पे चाय पी, फ्रेश हुए, उसके बाद हम निकले। लेकिन यहाँ आगे आके ये अम्बाला से लगभग 25-30 किलोमीटर पहले ही ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो गया। मेरी शर्ट में भी खून के निशान लग गए हैं, ये देखो, ये खून लगा हुआ है, फिर उसके बाद यहाँ पे ये खून लगा हुआ है, खून के निशान लगे हुए हैं। अभी मुझे चेक करना पड़ेगा। तो जी अपनी टोइंग वैन भी आ गई है, टोइंग वैन वाले भैया आ गए हैं। बाकी अब गाड़ी को चंडीगढ़ लेके जाएंगे। तो हम जब शोरूम में गए इंश्योरेंस क्लेम के लिए, तो वहाँ पर ये भाई मिले। ये भाई पर्सनली तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन भाई मेरे को फेसबुक वगैरह से जानते हैं, वीडियोस वगैरह देखते रहते हैं भाई मेरी। तो ये भी किसी दूसरी इंश्योरेंस कंपनी से काम करते हैं। तो इन्होंने कहा मुझे कि अगर कुछ ऐसी दिक्कत होगी तो मुझे फ़ोन कर देना, मैं करवा दूँगा। तो यही है कि देखो, कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई ऐसे मिल जाता है और अच्छा लगता है कि हाँ यार, कोई कहीं से मेरे को वीडियोज़ के थ्रू या कहीं से जानता है। और दोस्तों 16 अक्टूबर की ये बात है, और 16 अक्टूबर और अब दिसंबर चल रहा है, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं, और अब जाके मैं ये बात बता रहा हूँ।
काफी लोगों को वैसे इस बात का पता लग चुका है कि बहुत से लोगों ने बोला यार व्लॉग इतनी लेट क्यों डाल रहा है, ये है वो है। तो तब से मेरे व्लॉग आने बंद हो गए थे। तो मैं क्यों नहीं डाल रहा था, उसका रीजन यही था कि उस समय थोड़ा सा एक शॉकिंग भी था वो हम सबके लिए। दूसरा ये था कि अगर मैं उस टाइम पे ये चीजें रिवील कर देता, क्योंकि हेमंत की शादी होनी थी और कहीं ना कहीं हेमंत के मम्मी पापा थोड़े से घबरा गए थे उस चीज को देखकर, तो फिर क्या होता है कि लोग जैसे ही पता लगता तो लोग फटाफट वही फोन करते। हालांकि बाद में भी लोगों को पता चला इधर उधर से और लोगों ने फोन करने स्टार्ट करे, लेकिन होता क्या है कि फिर वो ना बंदा उतना टेंशन में रहता है, क्योंकि शादी का टाइम था, हेमंत की शादी होनी थी। तो उस चक्कर में मैंने उस टाइम पे ये चीजें नहीं डाली कहीं पे भी, और मैंने कुछ भी ना स्टोरी डाली ना कुछ करा। एक्सीडेंट का कहीं पे मैंने जिक्र ही नहीं किया किसी के आगे इस बात का। तो ये एक्सीडेंट हुआ ये था कि मतलब उस टाइम मैं पीछे बैठा था, मैं सो रखा था क्योंकि मैं नींद पूरी कर रहा था। तो पवन ने जो बताया कि आगे कोई एक ट्रक था, ट्रक वाले ने शायद गलत कट मारा, जिस वजह से जो गाड़ी का टायर है ड्राइवर साइड का वो उसके डिवाइडर के ऊपर चढ़ा और आउट ऑफ कंट्रोल होगी फिर, और जैसी स्टीयरिंग इधर को काटा तो पूरी गाड़ी पलट गई थी। तो जब गाड़ी पलटी थी तो आप ये समझो कि हम ये अंबाला से 20-25 किलोमीटर पहले हुआ एक्सीडेंट। तो जब गाड़ी पलटी है तो उसका ये आप हिसाब लगा लो, क्योंकि जब गाड़ी जा रही है तो वो इस डायरेक्शन में जा रही है। तो जब गाड़ी ऐसे पलटी है तो गाड़ी पलटी और उसके बाद गाड़ी का मुंह ऐसे हो गया था, उल्टी हो गई थी गाड़ी। तो मतलब वो गाड़ी ऐसे पलटी तो है, पलटने के बाद वो आगे घसीटते हुए गई और घसीटने के बाद वो घूमी भी है, टर्न भी हुई है, क्योंकि उसका मुंह इधर को हो गया था उल्टा। तो यही रीजन था कि मैंने कहीं पे भी शेयर नहीं किया और इस चीज को बताया नहीं, क्योंकि मेरे जो भी व्लॉग्स होते हैं वो सीरीज वाइज चलते हैं, तो वो सीरीज बीच में कट हो नहीं सकती थी। तो मैंने कहा कोई नहीं, फिर इसको आराम से डालूंगा। फिर हेमंत की अब शादी हो गई है और काफी टाइम हो गया इस बात को, तो मैंने कहा अब सही टाइम है इस चीज को बताने का, सबके सामने रखने का, कि जो लोग बोल रहे थे इतने टाइम से व्लॉग्स नहीं आए। अमित की शादी का व्लॉग भी लेट हुआ, वो इसी रीजन से लेट हुआ, क्योंकि मैं चाहता था कि एक सीरीज पूरी चले और उसके बाद ही हम फिर, लेकिन उससे पहले मैं इस चीज को रिवील नहीं करना चाहता था। पवन था, पवन के मम्मी पापा थे, पवन की वाइफ अंजलि थी, उसकी बच्ची थी छोटी। लेकिन भगवान, मैं कहता हूँ ना, जैसे माता रानी पे हम इतना विश्वास करते हैं, और मैं बोलता हूँ हमेशा कहीं ना कहीं मुझे उनके वो चीजें भी दिखाई देती है। देखो जहाँ पे कहते हैं ना कि आस्था होती है, तो आस्था है तो मतलब वो लगता है कि यार ये चीज है। क्योंकि एक दिन पहले ही जब हल्दी थी, बटना था, ये बात है, मतलब 16 को एक्सीडेंट हुआ है, 15 को मैं बीना बुआ से मिला था और 14 तारीख की बात है। तो 14 तारीख को जब बटना हुआ था अमित का, तो एक दीदी है हमारे, उनपे चंद्रबंदी माता आते हैं। तो जब अमित के बटने पे चंद्रबंदी माता आए थे तो उन्होंने सबसे पहले मुझे इशारा करके बुलाया और उन्होंने ये बात बोली थी कि भाई मैं तो कब से तुझे ढूंढ रही थी अपने भक्त को। तो उन्होंने फिर मुझे चावल दिए थे। तो उन्होंने, जैसे चावल होते हैं वो मतलब सर के ऊपर से वार के वो निकल जाते हैं, कि मतलब कोई भी कष्ट कुष्ट होते हैं तो वो हर लेते हैं, जो भी ऐसा कुछ होता है। तो उन्होंने मुझे चावल दिए थे, वो चावल मुझे रखने थे संभाल के, लेकिन मुझे समझ नहीं आया इसका क्या करना है। अब दीदी पे तो माता थे, मैं किसको पूछूं? तो मैंने जो केसी चाचा हैं हमारे, तो उनको पूछ लिया। मैंने कहा चाचा ये दीदी ने मेरे को चावल दिए हैं, तो इसका क्या करूं? तो उन्होंने भी उस टाइम पे, पता नहीं उनके भी दिमाग में क्या है, उन्होंने बोला कि इसको तू अगर निगल सकता है निकल जा। तो मैंने क्या करा, चबाने नहीं है, तो मैंने पानी लिया, पानी के साथ में निगल गया। तो बाद में जब ये सारी चीजें हुई तब दीदी को भी पता चला। तो दीदी कह रहे कि भाई वो कुदरती चीज थी, कि जो मतलब उन्होंने भी बोला कि भाई तू इस चावल को निगल जा, तो मैं वो निगल गया था चावल। तो वो मतलब वही होता है बेसिकली, वो जो कष्ट होता है, जो तुम्हारे ऊपर कष्ट आने वाला होता है, उसको वो खत्म कर देते हैं, हर लेते हैं टाइप में। बोले अपन गाते ले बोलिए तुम बोले कपड़ा खाने तो तब बोले हाँ बड़ा कांड था वो, छोटा कांड थोड़ी है। फिर केसी चाचा ने भी यही बोला कि भाई मुझे भी नहीं पता कि मैंने उस टाइम पे क्यों ऐसा बोला कि भाई इस चावल को निगल जा, क्योंकि उन चावलों को अपने पास संभाल के रखते हैं। बट जो भी था, फिर उसके बाद ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ और फिर बचाव हो गया। तो मुझे इतना पता है, जब मैं गाड़ी में सो रखा था, तो जैसी जब वो हुआ ना, जैसी आउट ऑफ बैलेंस हुई और गाड़ी पलट रही थी, तो उस टाइम मेरी आंख खुली, तो सब चीखने लगे, तो मैं भी एकदम से चीखा। और उस टाइम मेरे को समझ आ गया था, ये इतना मतलब आइडिया हो गया था कि भाई अब तो हो गया है, एक्सीडेंट हो गया है अब तो मतलब। और जब पलटी गाड़ी तो मुझे लगा कि अब हम बचेंगे नहीं। तो उस टाइम पे शायद मैंने कुछ ऐसे ही बोला था कि भाई माता ऐसा क्यों हुआ, या माता ये क्या हुआ, ऐसा कुछ मेरे एक थॉट आया। और उसके बाद जब वो गाड़ी हल्की हल्की घूम रही थी, तो फिर जब गाड़ी एकदम स्टेबल हुई, क्योंकि घड़ी के आगे तक गई थी गाड़ी, तो स्टेबल हुई। उसके बाद दरवाजे भी, कुदरती बात है, वो भी सब कह रहे हैं कि मतलब अपने आप ही वो कोई चमत्कार था, कोई हमारे देवता माता वो वहां पे आए, उन्होंने हमें बचाया। क्योंकि अचानक से देखो फटाफट, क्योंकि उस टाइम पे कुछ समझ नहीं आता है, एक्सीडेंट हुआ है, कहाँ आपका एकदम दिमाग घूम जाता है। तो फटाफट से हमारे लिए दरवाजे भी खुल गए, हम फटाफट बाहर भी आ गए। और इतनी देर में जो आसपास की गाड़ियां थी वो भी फटाफट रुक गई थी, उन्होंने भी हमारी बहुत हेल्प करी। तो लोगों ने भी हेल्प करी। तो हमने जब देखा तो किसी को ज्यादा चोट नहीं आई थी। तो बेसिकली वही है कि हम लोगों की जो आस्था है और जो कर्म है, या जो भी है, कि इतना बड़ा चीज होने के बाद भी सब कुछ सही रहा। तो फिर मुन्ना भाई आए गाड़ी लेके, फिर मुन्ना भाई की गाड़ी में हम वापस आए, टोइंग वैन से गाड़ी को चंडीगढ़ लेके आए। और फिर उसके बाद ही सबको पता लगा। फिर बाद में हेमंत को भी बताया, क्योंकि हेमंत चंडीगढ़ ही था, तो हेमंत को भी फोन करके पता लगा जब
तो हेमंत भी, मैंने कहा घबराने की कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि वो भी थोड़ा घबरा गया था कि भाई पता नहीं कहीं कुछ हुआ और ये ना बता रहे हो। तो मैंने कहा ऐसा कुछ घबराने का नहीं है। फिर मैंने घर में मम्मी पापा को भी फोन करके बोल दिया था कि मतलब बाहर अभी किसी को बोलना मत ऐसे, बाकी सब कुछ ठीक है। तो बस ऐसा कुछ था एक। तो वही है कि कभी भी ऐसी चीज हो जाए तो देखो होता ही है, एक घबराता तो है इंसान, लेकिन जो चीज होगी है होगी, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, पर आगे का सोचना है। क्योंकि आगे मेरे को यह था कि भाई अब गाड़ी का ऐसा हुआ है तो क्लेम भी लेना है, बहुत सी चीजें होती है, तो उसका फिर DDR बनवानी होती है। तो उसका हमने पता पुता करा इधर उधर फोन करके कि कैसे कैसे सिस्टम होता है। फिर DDR, क्योंकि ऑन द स्पॉट DDR चाहिए होती है ना, अदरवाइज हम डायरेक्टली चंडीगढ़ चले जाते हैं और फिर हम करते तो शायद हो सकता है क्लेम के लिए कोई दिक्कत आती है, और लाखों रुपए की बात है भाई, गाड़ी की बात है, तो वो भी ध्यान में रखना है। तो घबराहट में कई बार ऐसी चीजें आप मिस कर जाते हो और बाद में उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ता है, नुकसान होता है। तो वो चीज उसी टाइम हमने सोचा कि इसको अभी कर लेते हैं। फिर DDR हमने वहीं पे करवा दी थी, वहां जो नजदीकी पुलिस स्टेशन था। अच्छा, इसमें एक और चीज हुई थी कि जब 112 नंबर पे कॉल किया, क्योंकि हाईवे पे लिखा होता है ना कुछ भी दुर्घटना या कुछ हुआ है तो 112 पे कॉल करो। 112 नंबर पे कॉल किया तो लगभग आधे पौने घंटे बाद एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ी आई है। तो आधे पौने घंटे बाद कोई चीज आपके पास आ रही है, उतने देर में पता नहीं क्या हो जाए। तो सिस्टम के भी कई बार फेलियर होते हैं इन चीजों में, लिखा तो बहुत कुछ होता है पर टाइम से कुछ नहीं होता है, तो वो भी देखने को मिला। लेकिन फिर सब कुछ सही हो गया। हेमंत की शादी भी हो गई, हमने बहुत इंजॉय करा शादी में, और हेमंत की शादी का व्लॉग भी आने वाला है, और अब सब ठीक है, खुश हैं, मस्त हैं। तो ये था कि एक चलो एक बुरी चीज आई हमारी जिंदगी में और वो अब चली गई, पर उससे भी हमें कुछ ना कुछ एक सबक सीखने को मिले हैं, और जो चीज होनी होती है वो हो जाती है। तो वो चलो जो टल गया, बस यही है कि भगवान का साथ रहेगा तो हम सब सुखी रहेंगे। भगवान को आप भी मानो, आप भी पूजो, तो आपका भी सब कुछ सही रहे। तो वही है, जहां आस्था है वहां सब कुछ है। बाकी देखो, जो चीज, कुछ चीजें ऐसी होती है कि जो चीज होनी होती है वो तो होनी ही होती है, फिर उसमें तो कई बार भगवान भी चाह के भी कुछ आपको बचा नहीं सकते हैं, वो तो चलो एक अलग चीज है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि जहां पे आपका बचाव हो सकता है, तो अगर वो साथ में है तो फिर बचाव हो जाएगा। जैसे वो डायलॉग है ना कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो वही है कि भाई जिसका भगवान है उसका फिर कुछ हो ही नहीं सकता, बाल विभाग का नहीं हो सकता, वही चीज है। बाकी बस यही था, यही आपको एक स्टोरी बतानी थी। अब इसके बाद आपको व्लॉग और भी देखने को मिलेंगे, हेमंत की शादी का देखने को मिलेगा। वो भी तरस रहा है कि फटाफट हेमंत बोल रहा है कि भाई मेरी शादी का व्लॉग भी डाल दे, सब देखेंगे बैठ के। तो बस यही है। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और बस ऐसी प्यार से सबके साथ रहें, अच्छे कर्म करें तो सब कुछ ठीक रहेगा। जैसे लाइव एग्जांपल है कि हम लोगों के कहीं ना कहीं कुछ अच्छे कर्म थे या जो भी था, तो हम सही सलामत हैं। तो वही है कि अगर आप सही रखोगे सब कुछ तो उसका फल आपको मिलेगा, आपके परिवार वालों को, आपके चाहने वालों को मिलेगा। थैंक यू सो मच। शक्ति अम्बे तू ही है भवानी, महिमा तेरी देव बिगावे, शिव की तू है रानी। तू ही आदि शक्ति अम्बे तू ही है भवानी, महिमा तेरी देव बिगावे, शिव की तू है रानी। सागर भी छल छल करता अपना शीश झुकाएगा, अंबर भी गरज गरज के महंगा रूप बहाएगा। पक्षी भी चहकेंगे, पर्वत भी राग सुनाएगा, सारा जग झूम झूम के जयकारा फिर गाएगा। पर्वत की वासी हो मेरी माँ जी, पर्वत की वासी हो मेरी माँ जी, कर दे पार तू बेड़ा दर पे जो भी आएगा। इतनी शीतल इतनी निर्मल है तू मेरी माँ, पर्वत की रानी माँ ज्वाला भवानी, ममता बरसाए माँ ज्वाला भवानी।